मॉर्निंग। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 7.5 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम हो गया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। थैंक यू हर्बलाइफ, थैंक यू। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 9 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करने वाले हैं वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। 16/12/2023 को मैं 6 डायमंड 60 के चेयरमैन क्लब कंप्लीट करने वाला हूं। ये मेरा गोल है। आपका अगर कोई गोल है तो लिखिए, अनाउंस करिए और फील करिए, आपकी जिंदगी में जादू हो जाएगा। आज का जो सेशन था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। हम लोग बहुत लकी हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, जब मैं हर्बलाइफ में पहली मीटिंग पे गया था ना तो मेरे को कोई पे प्लान समझ आया था, ना मेरे को ये समझ आया था कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है। बस सर ने ये बात बोली थी, लोगों ने पूछा था कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, तो उन्होंने हर्बलाइफ फार्मूला का एक डिब्बा दिखाया था जो इसमें है। तो एक इंसान ने पूछा था इसमें क्या है, तो उन्होंने बोला था जो आपकी बॉडी को चाहिए, खत्म। कंपनी ने चम्मच भी साथ में दिए हैं, 4 चम्मच फार्मूला, प्रोटीन डालो जो आपके कोच ने बोला है, फाइबर डालो, बीटा डालो, करके पी जाओ, खत्म। सारे का सारा प्लेट बन गई है, सारे का सारा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में 2 टाइम चला गया है। और जो लंच है वो आप जरूर अपने कोच से पूछ के थोड़ा सा सही कर लिए। लेकिन ये करना क्यों है? क्यों हमने वो वाली लाइफ नहीं जीनी है जो पहले वाली जी रहे थे? इतना एंजॉय कर रहे थे, हर संडे पूड़ियां आती थी। और मेरी स्किन चमक रही है, क्लैपिंग करना। 4 डेज हो गए, कोई नमक नहीं खाया, कोई चीज। कल भी शादी थी हमारे घर पे, मैं वीना मैम के साथ गया था। आधा घंटा बैठने के बाद मेरे को लगा ये चल क्या रहा है यार ऐसे ऐसे लोग खा रहे थे, मेरे को लगा ये कैसे चलेगा काम। और मैं उसको बोल के आ गया कि मैं दोबारा आता हूँ, मेरे को ऑफिस जाना है। मैं 1 घंटा ऑफिस में लगाया, फिर मैं वहां पे गया। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, जब तक हमें नॉलेज नहीं होती सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन ये करना क्यों है? ये इतनी मेहनत क्यों करनी है? 4:29 में हम पागलों की तरह उठे हैं, भगवान का नाम लिया है, एक्सरसाइज की है और फिर नहा धो के इस कॉल पे बैठ गए हैं। लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, 7:30 बजे उठ रहे हैं, पूरा रात को 11 बजे तक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं। हमें साला सोना भी जल्दी पड़ता है, रात को 10:30 बजे तक, 10 बजे तक सोना पड़ता है, क्योंकि हमें ये समझ आ गया। लिखिए क्यों करनी है ये मेहनत, क्यों ये सारा न्यूट्रिशन लेना है। एक लाइन आज आप मेरे कहने से लिखिए, अगर हमें शुगर हो गई, हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ गई या किडनी खराब हो गई, क्या ऐसा कोई रिप्लेसमेंट है आपकी लाइफ में कि कोई दूसरा इंसान आपको बोले कि सर चिंता मत करो, मैं आपकी जगह पैर कटवा लेता हूं, या मैं आपकी जगह इस दुनिया से 30 साल पहले चला जाता हूं? क्या आपके पास कोई ऐसा इंतजाम है? और नंबर 2 पे आप चेक करिए, क्या आपके पास कोई ऐसा विकल्प है कि आपकी जगह कोई एक्सरसाइज और कर दे और आपका वेट कम हो जाए, आपकी जगह शेक कोई और पी ले और वेट आपका कम हो जाए, आप पूड़ियां ही खाओ? क्या कोई ऐसा सिस्टम है? क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए और आप घबराओ ना, आपकी आत्मा की पावर बहुत ज्यादा हो लेकिन आप भगवान का नाम ना लो? ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे वो काम कर रहे हैं जो हमारे लिए उतने जरूरी नहीं है जितने हमने उनको बना दिया है। हमारे लिए इंस्टाग्राम की वीडियो रात को 2 घंटे बिना वजह देखना आसान लगता है, देश के बारे में 1 घंटा लेक्चर करना आसान लगता है, हर चीज के बारे में बोलना हमें आसान लगता है, लेकिन जब सेहत की बात आती है तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। 90% लोगों को जब हम बोलते हैं कि सुबह एक कॉल होती है आपको बैठना, ना पाजी टाइम नहीं हैगा। तो एक मेरी लाइन लिखी है मेरे कहने से, 30 ईयर लास्ट जिंदगी के रखिए, टाइम ही टाइम होएगा। सिर्फ छत दिखेगी हॉस्पिटल की या घर की और बेड पे होएंगे, दुनिया भर की प्रॉब्लम आएगी, नौकर मुंह साफ कर जाएगा, बेडशीट चेंज कर जाएगा और आप बच्चों को गालियां दोगे, साले बात नहीं सुनते, ये मेरी ध्यान नहीं रखती, ये घर वाली देख बाल स्ट्रेट करा के घूम रही है, घूमेगी वो पक्का। लिखो ये मेरी बात, हर कोई घूमेगा, क्योंकि जब आपने खुद ही अपना ध्यान नहीं रखा तो किसी को क्यों बोल रहे हो आप? उसने तो अपना नहीं रखा, वो आपका क्या रखेगा? ये जिंदगी आपकी है, डिसाइड आप करोगे। 9 सेकंड का टेस्ट है, 9 सेकंड का। 90 साल की जिंदगी आपकी प्रॉब्लम में आ जाएगी। ये 3 काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे,
क्या खाना है क्या नहीं खाना उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और सुबह 20-25 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, और 20-25 मिनट भगवान का नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब कोई चैलेंज आता है, जब से हमारा जन्म हुआ है, जब हम लास्ट सांस लेंगे, तब तक क्या चैलेंज रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 110% रहेंगे। हर रोज नई प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम को आप हैंडल कैसे करते हो, आप डिसाइड क्या करते हो, उस टाइम डिसीजन क्या लेते हो, आप उस टाइम बात किससे करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी किस तरफ जाएगी। प्रॉब्लम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हम उसका रिएक्ट कैसे करते हैं, ये जादू होता है हमारी लाइफ में। लेकिन आप लोग बहुत लकी हो, अगर आप ये काम करोगे, सुबह 20-25 मिनट भगवान का नाम लोगे, एक्सरसाइज करोगे, और अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाओगे, ये 3 काम अगर आपने किए, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको आपकी लाइफ 30 ईयर ऐसे फालतू दे देगी जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। 70 साल से लेके 100 साल की जो आपकी एज होएगी, उसके लिए ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी, लिख लो ये सबसे बड़ी। हम लोग प्लॉट खरीदते हैं, डबल हो जाएंगे, इंश्योरेंस करवाते हैं, LIC करवाते हैं, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। एक LIC मेरे कहने से अपनी बॉडी की भी करवा दो, कि ये लास्ट 30 ईयर आपको कैसी चाहिए, उसके लिए आप आज क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और इसकी सबसे बड़ी शर्त है कि ये आपको ही करनी है, आपका बहादुर नहीं कर सकता, आपका फादर नहीं कर सकता, आपके मदर नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टमेंट किसको करनी है? ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ सब्जियां से कल बनाई हुई उन्होंने, मिक्स वेज ऐसे चमक रही थी, मैंने अपने आप को इतना रोका ना, थप्पड़ मारूं था। चौथा दिन है तेरा, पंगा नहीं लेना। इतना महाभारत होता है आत्मा का और मन का, और अगर आप में पावर नहीं है तो हारना तय है। लेकिन आप वो एक दिन के लिए नहीं हारते हो, आप बहुत कुछ हार जाते हो उस चक्कर में। आप चेक करिए, ये बॉडी आपकी मंदिर है। अभी कॉल पे उन्होंने बोला कि हमने तो इसको डस्टबिन बना रखा था, सच में हम लोगों ने इसको डस्टबिन बना रखा था। लेकिन जो फीलिंग आती है जब मैं रेडी होके आज सुबह खड़ा ना शीशे के आगे, देखना ये ब्रह्म स्थान सीधा हो गया है। 4 दिन में ही आपकी बॉडी बोलती है आई लव यू। 4 दिन में। कभी कभी ना अपने आप को भी शीशे के आगे खड़े होके आई लव यू बोलो, पूरी दुनिया को साला बोल दिया झूठ, पूरी दुनिया को बकवास। जो तू खुद को प्यार नहीं करता और तू किसी को बोल रहा आई लव यू, सुसाइड कर ले। मतलब सीधी गप। कृष्ण भगवान को अर्जुन ने पूछा कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा सच बताओ क्या है। कहता अपने से छोटे को भी शमशान घाट छोड़ आते हैं, अपने बराबर को भी छोड़ आते हैं, अपने से बड़े को भी छोड़ते हैं। ये कहता मैंने नहीं जाना। ये इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा सच है। और आप समझिए, अगर हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लिखिए एक लाइन मेरे कहने से, आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना चाहिए कृष्ण भगवान की तरह, लड़े ना लेकिन आपकी जीत तय होनी चाहिए। वो सिर्फ आपको बताए, युद्ध आपका खुद का है। खाने पे कंट्रोल आप करोगे, बोलने पे कंट्रोल आप करोगे। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको कहता है कि मैं आपके साथ हूं, आप जीत जाओगे, तो आप समझ नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। और दूसरा इंसान आपकी लाइफ में करण जैसा होना चाहिए, जिसको पता था कि मरना तय है, जिसको पता था कि हमको हारना है, जिसको ये भी पता था कि मेरे को मरना है, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप बहुत बढ़िया लाइफ जी के जा सकते हो। भगवान ने आपको चुना है 800 करोड़ लोगों की सेहत ठीक करने के लिए, लेकिन सबसे पहले अपना मंदिर ठीक करिए, अपने आप को फिट करिए। और अगर आपने मेरे कहने से एक गिफ्ट अपने आप को दे दिया, आइडियल वेट, फैट से मसल 1.5 गुना, तो आप इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा समझदार इंसान हो। पैसे चाहे कम है चाहे ज्यादा है, इसका चक्कर में मत पड़ना। पैसे तो ये बॉडी इतने कमा के दे देगी कि आपको खर्चने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये खराब हो गई तो पूरे वर्ल्ड के पैसे कम पड़ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। पूरे वर्ल्ड के प्लॉट और पूरे वर्ल्ड के डॉलर कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है। मैं बता देता हूं, अगर ये नाखून ऐसे पकड़ो, सारे ऐसे नाखून, बाकी तो सारी रामलीला छोड़ो, आंखें नाक कान ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये नाखून एक बार अगर निकल गया, इस पूरे वर्ल्ड के डॉलर से ये द्वारा नहीं आता। ये लिखो एक पेज पे, ये वैल्यू है आपकी बॉडी की। आप इसको मजाक में मत लो। जब कोई इंसान प्रॉब्लम में आ जाता है, ICU में होता है, फिर उसको कुछ समझ नहीं आता, मेरा गोल कौन सा है, मेरी वाइफ कौन सी है, मेरे बच्चे कौन से हैं, मैंने करना क्या है। फिर एक ही बात आती है कि सांस कब तक चलेगी।
ये सांस कब तक चलेगी? और अगर आप ये बात को समझ गए तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। और आज आपको मैं एक जादू और सिखाने वाला हूं। कौन कौन चाहता है उसकी सारी टीम उसको थैंक यू बोले हर कॉल पे? कौन कौन चाहता है मेरे बच्चे थैंक यू बोले, मेरे मदर फादर थैंक यू बोले? बहुत लोगों को लगता है सर मैं गेट टीम कर गया, मेरा कोई थैंक यू नहीं बोलता। सर मेरी टीम मेरे नाम ही नहीं लेती, बहुत बोलते हैं लोग। तो मैं उसका एक गुरु मंत्र दे देता हूं। क्या आपकी टीम का जब आपको फोन आता है तो आप उसकी प्रॉब्लम का हल कर देते हो? क्या आपको फोन करने के बाद उसका वो चैलेंज खत्म हो जाता है? अगर आपका फोन आने आपको फोन करने के बाद वो रोके फोन बंद करता है या आप कुछ ऐसा बोलते हो जिसके उसको तकलीफ होती है, तो वो इंसान अगर आपको थैंक यू बोल रहा है तो लिखिए एक लाइन। जब वो थैंक यू तरक्की कर जाएगा, सबसे बुरा आपके साथ होने वाला है। लिखो अगर थैंक यू कोई बोल भी रहा है तो वो मजबूरी में बोल रहा है। आपका फोन आने जब आपके पास फोन आ गया, अगर आप उसके कोच हो तो आपको उसको एक ही बात बोलनी है, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। फिर वो थैंक यू। और मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, कुछ लोगों को लगता है मैंने ज्वाइन करवाया है मेरा थैंक यू नहीं बोलता। नहीं बोलेगा थैंक यू, कंपनी आपको चेक पे कर रही है। उसको ज्वाइनिंग करवाने की आपको कंपनी पेमेंट दे रही है। थैंक यू बोलेगी आत्मा। आत्मा तब थैंक यू बोलेगी जब उसको फील होएगा कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, मेरे बारे में सोच रहे हो, ये कुछ गलत फहमियां हैं इनको आप ठीक करिए, आप बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आए हो। थैंक यू बहुत छोटा लफ्ज है। थैंक यू के लिए अगर काम करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। आप कुछ ऐसा करो कि आपको बोले। और ये जो बॉडी है और शरीर है, इसमें दो चीजें हैं। आत्मा थैंक यू बोलती है सामने वाले को। सामने वाले को जब आपको फोन आए तो उसको ये होना चाहिए कि अब मेरी समस्या का हल हो जाएगा, मैंने उसको फोन किया है। तो हर सांस में वो थैंक यू बोलेंगे, कॉल पे बोले चाहे ना बोले। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, भगवान ने आपको चुना है 800 करोड़ लोगों की सेहत ठीक करने के लिए। अभी तो हम स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, अभी तो हमने कुछ करना भी शुरू नहीं किया है। अभी तो हम एक फौज तैयार कर रहे हैं जिनने करोड़ों लोगों की, जिन लोगों ने सेहत अच्छी करनी है। लेकिन सबसे पहले अपनी करिए, खाने पे कंट्रोल करिए, बोलने पे कंट्रोल करिए। अगर आपके पास उसकी प्रॉब्लम का हल नहीं है तो सिर्फ इतना बोलिए, घबरा मत तू ठीक हो जाए, इतना ही बोल दीजिए। ये नहीं है कि वो टीम मेंबर है, आपकी फैमिली का किसी का फोन आता है, किसी का भी इस दुनिया में आपको कोई चैलेंज के लिए फोन आता है या कोई बंदा प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ दो लफ्ज बोलिए, तू घबरा मत, भगवान अच्छा करेंगे। इससे ही उसको जान आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहुत बड़ा करना है तो इस सिस्टम को समझ लीजिए। पूरी दुनिया आपको थैंक यू बोलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन इसके लिए सुबह 5 मिनट अपने गोल के बारे में सोचिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए और अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। उनको पता है कि 25 साल के बाद आपके साथ क्या होएगा, 50 साल के बाद आपके साथ क्या होएगा। और अगर आपकी वजह से इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी नहीं है, कोई भी इंसान दुखी नहीं है, तो आपका खुश रहना तय है। ये बड़ा बड़ा लिख लो, आपको कोई प्रॉब्लम में नहीं लेके आ सकता। लेकिन अगर आपकी वजह से कोई भी इंसान प्रॉब्लम में है तो हमारा प्रॉब्लम में रहना तय है, हम अपने आप को खुश नहीं कर सकते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस करिए, लेकिन ये सारे का सारा चेंजेस खाने से स्टार्ट होता है। ये लिख लो एक लाइन। खाना, जो नाश्ता है वो डिसाइड करेगा आप सामने वाले से कैसे बोलोगे, क्या खा रहे हो ये डिसाइड करता है। लेकिन हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है। ध्यान रखिए अपना और बड़ा से बड़ा करने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। जो सीखने के लिए रेडी हो, जो जिंदगी चेंज करने के लिए रेडी हो, हम मिलके बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत।